आदिवासी मीणा पंच पटेल महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल मीणा जी से हमने पूछा कि इन दिनों एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हवाले से कहा गया है कि अगर एसटी से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति दूसरा धर्म अपनाता है तो आखिरकार समय बीतने के साथ उस खास जनजाति के रिवाज, परंपराएं व दूसरी विशेषताएं खत्म हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में साबित हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने अपनी जनजाति के रिवाजों। आदिवासी मीणा पंच पटेल महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल मीणा जी से हमने पूछा कि इन दिनों एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हवाले से कहा गया है कि अगर एसटी से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति दूसरा धर्म अपनाता है तो आखिरकार समय बीतने के साथ उस खास जनजाति के रिवाज, परंपराएं व दूसरी विशेषताएं खत्म हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में साबित हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने अपनी जनजाति के रिवाजों, परंपरा को छोड़ नए धर्म को अपना लिया है। ऐसे व्यक्ति को उस जनजाति का हिस्सा नहीं माना जाएगा। क्या ऐसा संभव है? इसके अलावा आप पृथक आदिवासी कॉलम की मांग क्यों कर रहे हैं? इन दोनों बिंदुओं पर आम लोगों को सरलता से समझ में आ सकने वाली जानकारी प्रदान करें। आदिवासी ताऊ नाम से चर्चित डॉक्टर मीणा ने जो बताया उसे मैं समीर अपनी आवाज में बता रहा हूं। डॉक्टर मीणा जी का कहना है कि जो खबर वायरल हो रही है इसमें किसी केस का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। लेकिन इस खबर में दी गई जानकारी को नकारा भी नहीं जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में भी कुछ मामलों में ऐसे ही विचार व्यक्त कर चुका है। कुमारी माधुरी पाटिल वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट नागपुर एंड अदर्स केस संख्या 1994 6 SCC 241 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में विजिलेंस सेल को निर्देश दिया गया कि वो एसटी के प्रमाण पत्र का दावा करने वाले व्यक्ति के रीति रिवाज, विवाह पद्धति, मृत्यु संस्कार और सामाजिक व्यवहार आदि की भी जांच करे। यहाँ धार्मिक विश्वास शब्द फैसले में सीधे नहीं लिखे गए, लेकिन विवाह, मृत्यु संस्कार और सामाजिक प्रथाएं स्वाभाविक रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाओं से जुड़ी मानी जाती हैं। आदिवासी ताऊ जी का कहना है कि डायरेक्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस लवेती गिरी एंड अनदर्स केस संख्या 1995 4 SCC में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसटी के प्रमाण पत्र का दावा करने वाले व्यक्ति की वास्तविक सामाजिक स्थिति और समुदाय से जुड़ाव की जांच जरूरी है। इस वास्तविक सामाजिक स्थिति वाक्यांश में जीवन शैली, परंपराएं और सामाजिक सांस्कृतिक आस्थाएं शामिल मानी जाती हैं। वायरल खबर में इन्हीं फैसलों की ध्वनि प्रतिबिंबित हो रही है, इसलिए ये खबर आदिवासी समुदायों के लिए चिंता का विषय बन सकती है। इसके अलावा अनेक मामलों में सुप्रीम कोर्ट और अनेक हाई कोर्ट हिंदू धर्म को अपनाने वाले एसटी के प्रमाण पत्रधारी लोगों पर हिंदू विवाह अधिनियम या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को लागू करने के फैसले सुना जा चुके हैं। आदिवासी मीणा पंच पटेल महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल मीणा जी का कहना है कि इसके अलावा जिन आदिवासी समुदायों की जनगणना ब्रिटिश काल में पृथक कॉलम में की जाती थी, संविधान लागू होने के बाद जनगणना में पृथक आदिवासी धर्म कॉलम समाप्त कर दिया गया और अधिकांश अनुसूचित जनजातियों की जनगणना हिंदू धर्म के सामान्य कॉलम में की जाने लगी। यही वजह थी कि 1931 की जनगणना में हिंदुओं की जनसंख्या 68% थी, जो 1951 में बढ़कर 84% हो गई। डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल मीणा का कहना है कि यहाँ मेरा ये भी कहना है कि एक ओर तो अनुसूचित जनजातियों को किसी भी धर्म को अपनाने की छूट दी हुई है और दूसरी ओर हिंदू धर्म को अपनाने वाले एसटी के प्रमाण पत्रधारी लोगों पर हिंदू विवाह अधिनियम या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को लागू करने वाले फैसले सुनाए जा रहे हैं और हिंदू धर्म को अपनाने वाले आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक एवं सामाजिक परंपराओं में आए बदलाव को आधार बनाकर एसटी के प्रमाण पत्र का दावा करने वाले व्यक्तियों को संदिग्ध मानकर उनकी विजिलेंस जांच के नाम पर प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार किया जा रहा है, जिसकी भारी कीमत चुकाकर न्यायिक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे व्यक्ति के रीति रिवाज, विवाह पद्धति, मृत्यु संस्कार और सामाजिक व्यवहार आदि की भी जांच करे। ये सीधा सीधा हम आदिवासियों के साथ अन्याय है और ये हमारा खुलेआम उत्पीड़न है। मैंने डॉक्टर मीणा से अगला सवाल ये पूछा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का इस बारे में क्या कहना है। इस पर उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आदिवासी समुदायों की विशिष्ट पहचान को मान्यता दी गई है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी आदिवासी समुदायों की पहचान और अधिकारों की सुरक्षा हेतु पृथक आंकड़ों के संकलन के महत्व पर बल दिया गया है, ताकि आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा, नीति निर्माण और संसाधनों के न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित तथा प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
मगर संविधान लागू होने के बाद से सरकार आदिवासियों की पृथक जनगणना नहीं करा रही है, जिसके कारण उनकी संवैधानिक हिस्सेदारी और भागीदारी प्रभावित हो रही है। आदिवासी मीणा पंच पटेल महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल मीणा जी का आगे कहना है कि भारत सरकार द्वारा ये संयुक्त राष्ट्र संघ में ये तर्क दिया जाता है कि अनुसूचित जनजातियों की अलग से जनगणना की जा रही है, इसलिए आदिवासियों की पृथक जनगणना की आवश्यकता नहीं है। किंतु सरकार का ये तर्क वस्तुस्थिति को पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है, क्योंकि सरकार और प्रशासनिक मनमानी प्रक्रियाओं के चलते अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में कुछ ऐसे समुदाय शामिल हैं जिन्हें सभी संदर्भों में आदिवासी नहीं माना जाता, और भारतीय मूल के अनेकों आदिवासी समुदायों को विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे न तो आदिवासियों की मौलिक पहचान, रूढ़ियां और परंपराएं संरक्षित हो पा रही हैं और न ही अनुसूचित जनजातियों की गणना को संपूर्ण आदिवासियों की जनगणना माना जा सकता है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जनगणना 2026 में सभी वर्तमान कॉलमों को यथावत रखते हुए भारत के विभिन्न धर्मावलंबी आदिवासियों की पृथक भारत के मूलवासी आदिवासी की पहचान सुनिश्चित करने हेतु एक स्पष्ट और स्वतंत्र आदिवासी कॉलम निर्धारित जोड़ा जाए, जिससे आदिवासियों की वास्तविक जनसंख्या, सामाजिक स्थिति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन में हिस्सेदारी, व्यवस्था में भागीदारी और उनकी आवश्यकताओं का सटीक आकलन संभव हो सके। साथ ही सरकारी योजनाओं और संसाधनों का वितरण अधिक न्यायसंगत एवं प्रभावी ढंग से किया जा सके। हमारी मांग को स्वीकार करना संविधान के समता और न्याय के मूल सिद्धांतों के अनुरूप होगा तथा आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा और उनके समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगा। आदिवासियों की वास्तविक जनगणना के बाद ही सच्चे अर्थों में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को मजबूती मिल सकेगी, जो लोकतंत्र का मूल मकसद है। जब मैंने डॉक्टर मीणा से पूछा कि जिस सरकार ने खुद ने ही आदिवासियों की हिंदू धर्म में गणना करने के मकसद से पृथक धर्म कोड हटाया था, यदि सरकार जनगणना में पृथक आदिवासी कॉलम की मांग को मंजूर नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में आदिवासियों को अपनी मौलिक पहचान को संरक्षित रखने हेतु जनगणना में धर्म के कॉलम में क्या लिखवाना चाहिए। इसके जवाब में डॉक्टर मीणा का कहना है कि राजस्थान के आदिवासी मीणा समुदाय सहित सभी आदिवासी समुदायों को जनगणना कर्मी को साफ शब्दों में कहना चाहिए कि धर्म के कॉलम में अन्य के विकल्प में उनका धर्म आदिवासी दर्ज किया जावे। जनगणना कर्मी द्वारा प्रपत्र में लिखे गए विवरण को दिखाने को भी कहें, और यदि कोई जनगणना कर्मी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ अपने उप कलेक्टर या कलेक्टर को शिकायत करें। इसके अलावा आदिवासियों को अपने जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कारों को पुरखों की प्राकृतिक रूढ़ियों के अनुसार बिना पुरोहित संपन्न करना होगा। यदि हर आदिवासी इस बारे में जागरूकता पैदा कर सके तो सरकार को भी झुकना होगा, अन्यथा आदिवासियों की पहचान मिटाने में सरकार सफल हो जाएगी और आदिवासियों पर हिंदू कानूनों को लागू करके आदिवासियों की जमीनों को सेठों और कॉरपोरेट घरानों द्वारा खरीद लिया जाएगा। डॉक्टर मीणा का कहना है कि इस बारे में विस्तार से अलग से चर्चा करने की जरूरत है। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही अपना सुझाव अवश्य दें कि आप किस विषय पर और जानकारी चाहते हैं।